हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के जो टॉपिक्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है वो है मेरे सामने एक क्रेन खड़ी है, आप देख रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक्स है ओएफ सीलिंग का लोड कैपेसिटी। ये देखिए मेरे पास एक सैंपल रखे हैं, जैसे ओएफ सीलिंग है और ये लोड है। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होने वाला है। जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सीलिंग एंगल फॉर्मूला जानेंगे, वेब सीलिंग लोड कैपेसिटी जानेंगे और सिलेक्ट द सीलिंग। आप जब लिफ्टिंग करेंगे कितना कैपेसिटी का आपको सीलिंग को सिलेक्ट करना है उसके बारे में आज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, लास्ट तक देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है क्रेन, ठीक है। मेरे पास एक डेमो क्रेन है, आप देख रहे हैं कितने अच्छा बढ़िया क्रेन है। तो आज हम ये लोड उठाने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये वेब सीलिंग है, तो ये वेब सीलिंग में हम लगा दिया लोड में। इसमें आप देखिए, इसमें इसका हुक नीचे आ रहा है, ये देखिए। तो ये हुक में वेब सीलिंग लगा दिया। देखिए बढ़िया सा यहाँ पे लोड लगा दिया। अब इसको लोड लिफ्ट कर रहा है, ये लोड लिफ्ट हो गया। तो कितना बढ़िया से लोड लिफ्ट हो गया। अब हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे इसका कैसे लोड कैपेसिटी कैलकुलेशन होता है। तो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में जैसे WLL सीलिंग का जो कैपेसिटी है, WLL इंटू लेग्स, कितना लेग्स है, इंटू टेंशन फैक्टर। ये है सीलिंग का, वेब सीलिंग का लोड कैपेसिटी। कोई भी सीलिंग का लोड कैपेसिटी मतलब उसका कितना कैपेसिटी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये सीलिंग का लोड कैपेसिटी क्या है फर्स्ट। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका लोड कैपेसिटी है 2000 kg। तो 2000 kg है ये सीलिंग का लोड कैपेसिटी। उसके बाद आता है लोड, कितना लोड लेग है। तो यहाँ पे दो लेग हम इस्तेमाल किया है, 2 लेग इंटू 2 इंटू फैक्टर, टेंशन फैक्टर, एंगल टेंशन फैक्टर। एंगल कौन सा एंगल हम पकड़ेंगे, हम यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल को हम कंसीडर करेंगे। तो ये एंगल आपका मिनिमम 30 डिग्री से ऊपर आपको एंगल लेना है। कभी भी 30 डिग्री से नीचे आपको लिफ्टिंग लोड एंगल नहीं रखना है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल है 30, 40, 50, 60, ऐसे आपका लोड का हिसाब से आपका सीलिंग का लेंथ और हिसाब से आपका एंगल बनेगा। तो सीलिंग अगर छोटा होगा, जैसे सीलिंग छोटा होगा, मटेरियल्स का विड्थ अगर ज़्यादा होगा तो ऐसे भी हो सकता है 40, 50, 60, 70 डिग्री एंगल आपका आएंगे। तो इसमें आपको 30 डिग्री से नीचे नहीं जाना है, 30 डिग्री का ऊपर आपको रहना है। और तो ये जो टेंशन फैक्टर है इसमें एक चार्ट रहता है। तो चार्ट का हिसाब से आप, जैसे मैं बोला सीलिंग का कैपेसिटी है, सीलिंग का कैपेसिटी कितना ना, आपको ये सीलिंग का आपका कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी आपको निकालना है। तो उसके लिए क्या है, सीलिंग का जो लोड है, सीलिंग का जो एक्चुअल कैपेसिटी है, जैसे WLL इंटू मतलब 2000 इंटू लेग, 2 लेग इंटू 2 इंटू आपका आएगा टेंशन फैक्टर। मान लीजिए 60 डिग्री एंगल में ये है, 60 डिग्री एंगल में आपका टेंशन फैक्टर आएगा 0.866। तो ये 60 इंटू 0.866। तो ये हो गया आपका सीलिंग का जो कैपेसिटी, लोड कैपेसिटी। ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का हिसाब से आप कोई भी सामान उठाने के टाइम में आप ये फॉर्मूला से आप कितना कैपेसिटी का सीलिंग आप ले सकते हैं। मान लीजिए लोड अगर 5 टन लोड है तो आपको कितना टन का सीलिंग इस्तेमाल करना है, और वो सीलिंग में अगर कितना टेंशन आता है, कितना कैपेसिटी आता है, वो भी कैलकुलेशन कर सकता है। और सीलिंग भी आप बराबर चॉइस कर सकता है कितना लोड का हिसाब से। तो फ्रेंड्स चलिए अभी आपको एक फॉर्मूला का हिसाब से हम देखते हैं, डिटेल्स डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो सीलिंग का WLL कैपेसिटी, सीलिंग का जो कैपेसिटी है स्पेसिफिक एंगल में यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। जैसे सीलिंग का जो WLL है इज इक्वल टू सीलिंग WLL इंटू नंबर ऑफ लेग्स इंटू सीलिंग एंगल फैक्टर। ये सीलिंग एंगल फैक्टर कैसे, यहाँ पे चार्ट से आपको निकलना पड़ेगा। यहाँ पे जो चार्ट है एज पर एंगल हिसाब से आपको रिडक्शन फैक्टर को आपको निकलना है। तो यहाँ पे आप देख के ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पुट करके आप सीलिंग का WLL मतलब कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के हिसाब से हम देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जैसे सीलिंग का जैसे 2000 kg है WLL और सीलिंग का एंगल है
60 डिग्री और नंबर ऑफ लेग्स 2 नंबर्स है, स्लिंग कैपेसिटी एट ए डिग्री ऑफ 60 डिग्री एंगल। 60 डिग्री एंगल में जैसे आप ये देखिए 60 डिग्री एंगल में आपका 0.866 है। तो फॉर्मूला जैसे WLL इंटू नंबर ऑफ लेग्स एंड स्लिंग एंगल फैक्टर। तो नाउ पुट दिस फॉर्मूला above the documents data, जैसे 2000 kg इंटू 2 इंटू 60 डिग्री। तो यहाँ पे टोटल आ रहा है 2000 इंटू 2 इंटू 2 0.866 मतलब रिडक्शन फैक्टर। तो टोटल आ रहा है 3464 kg। तो ये हो गया आपका स्लिंग का कैपेसिटी। मतलब अगर 2 लेग्स लगाएगा तो उसका स्लिंग का कैपेसिटी आ रहा है 3464 kg, ये 60 डिग्री एंगल में। तो ये हम कैलकुलेशन कर सकता है। अगर स्लिंग कोई लोड में लगाए 2 लेग रहेगा तो उसको टोटल मिला के कैपेसिटी आएगा 3464 kg। तो ऐसे हम स्लिंग का कैलकुलेशन निकाल सकता है। तो उसमें और एक चीज़ है, जैसे स्लिंग का एंगल फैक्टर, जैसे ये स्लिंग का एंगल फैक्टर आपको पास कोई चार्ट नहीं है तो एंगल फैक्टर आप कैसे निकालेंगे? तो एंगल फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे H/L। तो H/L इसमें 100% मतलब ये पूरा जो चार्ट दिया है ये चार्ट में प्रॉपर आपको निकालेगा नहीं, बट नियर अबाउट आपका वो जो इंडक्शन जो रिडक्शन फैक्टर है वो निकाल जाएगा। जैसे स्लिंग एंगल फैक्टर H/L, हाइट, ये हाइट है, ये हाइट, और L मतलब स्लिंग का लेंथ। तो ये यहाँ से आप स्लिंग का एंगल फैक्टर आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ लोड सीलिंग लेग एंड लिफ्टिंग कैपेसिटी। लिफ्टिंग कैपेसिटी, मान लीजिए आपका एग्जांपल इस 2000 लोड सपोर्ट करना है, 2 लेग स्लिंग है और 60 डिग्री एंगल में आपको उठाना है। तो ये जो स्लिंग का 2000 कैपेसिटी है, 2 लेग है और 1000 kg, तो इसमें आपका 2 लेग में डिवाइडेड होता है 1000। तो ये नॉर्मली स्लिंग का कैपेसिटी हो गया। तो चार्ट एज पर स्लिंग का जो चार्ट है, जो लेग एंगल का हिसाब से जैसे चार्ट है 1.15 पर ये लोड फैक्टर डिपेंड करता है। तो ये लोड फैक्टर जो कैलकुलेशन होता है, जैसे इन चार्ट लोड फैक्टर 60 डिग्री एंगल में 1.14 है और लोड मिनिमम वेट ऑन ईच लेग में आपका आएगा, नॉर्मली हम लोग को नॉर्मल जो पब्लिक जो थिंकिंग होता है 1000 kg ये थिंकिंग है। बट लोड फैक्टर कितना था? लोड फैक्टर 60 डिग्री एंगल है 1.154 इक्वल 1.154 kg है। तो ये है लोड फैक्टर। तो इसका टोटल आता है, जैसे रेटेड स्लिंग अगर एक्टिविटी नीडेड इज द 2 पॉइंट, तो ये टोटल मिला के मतलब 1.154 इंटू 2 लेग्स। तो यहाँ पे 2 लेग्स में 1.154 आता है, तो 2308। तो अगर आप 2000 kg लोड उठाने के लिए आपको 2000 ये देखिए 2308 kg का आपको कैपेसिटी का स्लिंग आपको इस्तेमाल करना है। तो ये हम ऐसे कैलकुलेशन करके हम स्लिंग का मतलब हम कितना लोड उठाना पाएंगे, वो स्लिंग मतलब ये लोड के लिए कितना स्लिंग चाहिए। जैसे 2000 लोड के लिए आपको स्लिंग चाहिए कितना ना 308 kg का आपको स्लिंग कैपेसिटी होना चाहिए। तो ये यहाँ से हम स्लिंग का कैपेसिटी निकाल सकता है और स्लिंग राइट चॉइस स्लिंग कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसे अच्छे वीडियो लेके।